हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? होप सो सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मैं अपना डेली रूटीन व्लॉग का लॉन्ग वीडियो सोची कि शूट कर लेती हूँ। तो वैसे तो मैं हमेशा शॉर्ट्स में ही अपलोड कर देती हूँ, क्योंकि एक तो मेरे पास टाइम कम होता है क्योंकि मेरी छोटी बेबी है, और दूसरी प्रॉब्लम है कि अभी मेरी न्यू आईडी है तो व्यूज़ उतने जाते नहीं है, तो मेरा मन भी नहीं होता है। तो खैर कोई नहीं, आज मैंने सोचा कि चलो लॉन्ग वीडियोज़ भी शूट कर ही लेती हूँ। तो सुबह उठने के बाद में सबसे पहले मेरा काम होता है ना कि मैं उठ कर के रूम में झाड़ू वगैरह देती हूँ, और अगर मैं थोड़ी अर्ली मॉर्निंग उठ गई तो उसी समय सारे रूम का बेड वगैरह ठीक कर लेती हूँ, पोछा भी कर लेती हूँ और नहा धो के पूजा कर लेती हूँ। उसके बाद मैं ग्राउंड चली जाती हूँ अगर हस्बैंड जी घर पे रहें तो, क्योंकि आप सभी को पता है कि मेरे हस्बैंड की जॉब रेलवे में है, उनकी रनिंग ड्यूटी है, तो उनका कोई फिक्स नहीं होता है कि वो किस दिन घर पे हैं और किस दिन वो ड्यूटी में है। तो उनके ड्यूटी के अकॉर्डिंग हम लोगों को अपने काम को करनी होती है। तो अगर वो ड्यूटी पे रहते हैं तो मैं सुबह में उठ करके सबसे पहले नहाती हूँ, धोती हूँ, रूम वगैरह ठीक कर लेती हूँ, पोछा वगैरह कर लेती हूँ और पूजा करके घर पे ही एक्सरसाइज कर लेती हूँ। और अगर वो ड्यूटी नहीं जाते हैं तो हम लोग ग्राउंड चले जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि हमारी नींद लेट से खुलती है, तो मैं सारे काम को छोड़ करके पहले रूम में झाड़ू एक दे देती हूँ, क्योंकि सुबह का झाड़ू बहुत ज़रूरी है, वो कर लेना चाहिए। तो मैं सुबह में रूम का झाड़ू दे देती हूँ और कोई काम नहीं करती हूँ। मैं सबसे पहले नहाने चली जाती हूँ, आगे पूजा पाठ वगैरह कर लेती हूँ। फिर मैं अपनी बेबी को उठाती हूँ, उसे मैं फ्रेशन अप करवाती हूँ, क्योंकि मुझे है ना कि मैं पूजा मुझे सुबह करना बहुत अच्छा लगता है। अगर पूजा में लेट हो जाती है ना तो मेरा पूजा में मन भी नहीं लगता है, और क्या मैं बताऊँ। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि सारे काम से सबसे पहले मैं अपने पूजा वाले काम को अच्छे से निपटा लूँ। तो ये वैसे ही आज ये हमारा दिन है। तो सुबह उठ करके मैंने थोड़ा-सा, मेरा लेट हो चुका था सुबह उठने में, क्योंकि हस्बैंड जी लेट नाइट घर आए थे ना, तो ये मेरे साथ यही प्रॉब्लम है ना कि मैं सोने भी जाती हूँ और हस्बैंड जी की ड्यूटी के अकॉर्डिंग कभी मिडनाइट में मुझे भी उठना पड़ जाता है, क्योंकि अगर उनकी ड्यूटी है तो उठ के उनका लंच वगैरह बनाओ, ड्यूटी नहीं है, वो रात में आने वाले हैं तो भी उठ जाओ, फिर नीचे जाओ, गेट वगैरह खोलो, उसमें नींद ख़राब ही हो जाती है, फिर तुरंत से नींद आती भी नहीं है। तो ऐसे ही है। तो रात में लेट नाइट कल हस्बैंड जी घर पे आए हुए थे, तो मैं उठ गई थी। उसके बाद से मुझे नींद लगा नहीं, और लगा मुझे नींद, मुझे लगता है कि सुबह के अप्रॉक्स 3 साढ़े 3 बजे, और थोड़ा लेट नींद खुला। तो मैंने सोचा कि चलो आज तो ग्राउंड जाना नहीं है, क्योंकि बारिश भी हुई थी सुबह में, और हस्बैंड जी भी रात में लेट से आए हुए थे। तो मैंने सोचा कि छोड़ो, मैं उन्हें सोने देती हूँ। और उठ करके मैंने रूम में झाड़ू वगैरह दिया, और उसके बाद से मैंने जा कर के नहा लिया, क्योंकि मैंने सोचा कि पहले पूजा मैं कर लूँगी, नाश्ता वगैरह बना के ब्रेकफास्ट वगैरह कर लूँगी, उसके बाद ही मैं आगे का काम देखूँगी। तो पूजा पाठ कंप्लीट करने के बाद में मैं आ चुकी थी नाश्ता बनाने। नाश्ते में मैंने पोहा बनाया था। पोहा ना जनरली मेरे घर में बहुत ज़्यादा बनता है, सारे नाश्ते में सबसे ज़्यादा 50% पोहा बनता है, तो 50% अदर चीज़ बनती है, क्योंकि पोहा मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है और मुझे भी बहुत ज़्यादा वाला पसंद है। तो पोहा मैंने बनाया था। बेबी को मैंने केला खिला दिया था। तो केला खाने के बाद में मैंने सोचा कि वो हम लोगों के पोहा में से अब थोड़ा सा पोहा खा लेगी, तो उसका भी ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग सब कोई नाश्ता करने के बाद में बेबी का सोने का टाइम हो चुका था, क्योंकि बेटू सुबह हमारे साथ उठ जाती है, तो फिर उसका 9-10 बजे के करीब ना उसे बिल्कुल सोना सोना होने लगता है, तो वो सो जाती है। तो वो लोग सो गए थे। हस्बैंड जी भी दूध लेकर के आके ऐसे बेबी के साथ में लेटे हुए थे। मैंने सोचा कि चलो अपना वो लोग रिलैक्स कर रहे हैं, तब तक मैं रूम में अच्छे से झाड़ू पोछा फिर से कंप्लीट कर लेती हूँ। तो सारे रूम का बेड वगैरह ठीक करने के बाद में मैंने सारे रूम में झाड़ू किया, उसके बाद में पोछा किया। झाड़ू एक बार रूम में कर लो ना पोछा के पहले, तो रूम अच्छे से साफ़ हो जाती है, वरना मतलब थोड़ा बहुत कचरा रहता है। बेबी अभी भी मस्ती के मूड में अपना सो रही थी, और उसका है ना कि बॉटल से दूध पीते पीते सोती है, और वैसे ही बॉटल को पकड़ी रह जाती है। बहुत प्यार आता है उस टाइम देख के। हस्बैंड जी दूध लेकर के आ चुके थे, तो मैंने दूध वगैरह खाली कर दिया, और उनके लिए मैं हॉर्लिक्स बना देती हूँ, तो वो पी लेंगे, क्योंकि रात में ड्यूटी लगी थी उनकी, तो कल रात में वो पिए नहीं थे, तो मैं मॉर्निंग में ही अभी दे देती हूँ नाश्ता के बाद में। तो आज ना मुझे बनाना है पेड़ा, घर पे घर का बना हुआ पेड़ा बनाना है। खोआ भी मैं घर पे ही बनाऊंगी, तो उसी की तैयारी में मैं लग चुकी हूँ। यहाँ हस्बैंड जी अपनी पढ़ाई में लगे हुए हैं, उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है, तो वो अपना रेलवे का ही पढ़ाई वगैरह में कंप्लीट कर रहे हैं। तो वो बोलते हैं ना, अगर मैं कैमरा ऑन कर लूँ तो, कि मेरी वीडियोस तुम क्यों लेती हो, तुम खुद की ही बना लो, मेरी मत बनाओ, मुझे मत इंक्लूड करो। बट मैं चोरी चुपके कभी कभी कोशिश करती हूँ कि ले लो भाई, फैमिली मेम्बर है तो थोड़ा तो आना चाहिए ना। अब मैं
कौन नहीं उन्हें समझाए। खैर छोड़ो, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर मैंने दूध को जला जला के थोड़ा सा कर डाला है और मैं इसे अच्छे से जला रही हूँ। और लास्ट टाइम जो दूध जलने का होता है ना, खोआ बनने वाला स्टेप, वो बहुत डेंजरस होता है भाई, इतना वो उड़ता है ना। मैंने ऑयल का डब्बा वगैरह रखा था, वो सबको खिड़की से हटा दिया कि छींटा पड़ेगा तो वो ख़राब होगा। और एक तरफ मैं ना इलायची को क्रश कर रही थी। तो आप सभी को मैं एक चीज़ बताती हूँ, मेरे हस्बैंड जी को अचानक से पेड़ा खाने का मतलब क्या ही चढ़ा। 2 रोज़ पहले क्या हुआ था ना, 2 रोज़ पहले नहीं, लगभग 1 सप्ताह पहले क्या हुआ था ना कि मैंने दूध को चढ़ाया हुआ था गैस पे और मैं ग्राउंड से टहल वह के आई थी और नाश्ता वगैरह करने के बाद में ना मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी। तो मैं ऐसे ही बेड पर लेटी हुई थी। दूध मैंने लो फ्लेम पर चढ़ा दिया था कि वो होते रहेगा। तो दूध जब हो रहा था ना तो मेरा आँख लग गया और वो दूध जब पूरा जल गया ना तब मेरा आँख खुला। वो पूरा रबड़ी बन गया था, बट रबड़ी बनने के बावजूद भी ना वो नीचे से थोड़ा सा सट गया था, तो उसमें थोड़ी सी दुर्गंध आ गई थी। तो मैंने सोचा ना कि अरे यार 2 लीटर दूध बर्बाद हो जाएगा, इसका मैं कुछ कर लेती हूँ। तो मैंने उसका पेड़ा बना दिया, बट वो ठीक लगा, लेकिन थोड़ा सा तो जला हुआ स्मेल आ गया था। तो अब हस्बैंड जी को सोच चढ़ गया ना कि नहीं, मुझे फ्रेश वाला पेड़ा बनाकर खिलाओ, क्योंकि मेरी मम्मी मुझे बहुत खिलाती थी, तो तुम भी खिलाओ। तो चलो भाई कोई बात नहीं, मैंने सोचा कि चलो मैं भी पेड़े बना ही देती हूँ। तो मैंने पेड़ा बना दिया था थोड़ा, और थोड़ा सा खोआ को मैंने रख दिया था गुलाब जामुन बनाने के लिए, और कुछ खोआ का मैंने पेड़ा बना दिया था। और ये वाकई में बहुत ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार हुआ था। गुलाब जामुन भी मैंने बनाया था और दोनों चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। और घर का बना हुआ कोई भी सूप चीज़ इतना इतना अच्छा लगता है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। आजकल मार्केट में हर चीज़ में मिलावट आने लगा है, तो घर का चीज़ तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता ही है, हमारे हेल्थ के लिए भी और टेस्ट के लिए भी। तो चलिए, आज के ब्लॉग में मैंने दोपहर तक का वीडियो शूट किया था, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते